हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं, क्लास 9th की हम लोग बात कर रहे हैं और चैप्टर नंबर आप लोगों का 1 है, नंबर सिस्टम। और आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने एक बार वीडियोस अपलोड कर दी फिर दोबारा से अपलोड करेंगे, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। हम बात करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की केस स्टडी की। एक वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी जिसमें हमने 2 केस स्टडी की बात करी है, और ये वीडियो जो हम करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर केस स्टडीज़ में क्वेश्चन देखे होंगे 4 हैं या 5 हैं, बट इस वाली जो हम केस स्टडी को करेंगे इसमें 10 क्वेश्चंस की भी ना। देखिए क्वेश्चंस तो ओनली 4 ही थे, बट इसमें हमने क्या करें, क्वेश्चंस को इंक्रीज किया, क्वेश्चन को ज़्यादा बनाने की कोशिश करी है। तो टोटल हम इस केस स्टडी में 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडी। आप लोग देख रहे होंगे, तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो केस स्टडी आप लोगों के देखिए सामने है, और आप लोग एक बार रीड करिए, हम भी रीड करते हैं, और अपने दोस्तों को जरूर लिंक शेयर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी आपके होने वाले हैं, चाहे यूटी हो, चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, सभी में आएगा। क्योंकि सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें साफ साफ गिवन है कि आपकी 3 केस स्टडी आएंगी, साथ में असर्शन रीजन भी आएंगी। जो चैप्टर नंबर 1 की हमने असर्शन रीजन की ऑलरेडी बात कर ली है, ये लास्ट केस स्टडी है हमारी, और हम बात करेंगे कि बाकी आप लोग बहुत ईजी वे से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग केस स्टडी आज की अपनी, और पढ़ते हैं क्या लिखी केस स्टडी में। आप लोग भी एक बार पढ़ के देखिए क्या लिखा है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है बच्चों यहाँ पर, डेमोक्रेसी हैज़ गिवन पीपल अ पावरफुल राइट दैट इज टू वोट। यानी जो डेमोक्रेसी है वो जो लोग हैं उनको पावरफुल राइट देती है क्या करने की, वोट करने की। आगे कह रहा है, इन इंडिया एवरी सिटीजन ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ द राइट टू वोट। अगर इंडिया का के जो सिटीजन हैं 18 ईयर्स से जो ओवर एज के हैं वो सभी क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। आगे को कह रहा है बच्चों, इंस्टीड ऑफ इंजॉइंग इट एज अ हॉलीडे, और इसको इंजॉय करते हैं कैसे, जैसे छुट्टी का दिन हो कोई। और वन मस्ट वोट इफ ही और सी ट्रूली वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड ब्रिंग अबाउट अ चेंज। अ सर्वे वाज डन इन अ स्मॉल एरिया इन विच। तो स्मॉल एरिया ऑफ विच हमको जो कुछ गिवन है वोट का, वो हम लोग देखेंगे, और क्या कह रहा है उसको आइए देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है बच्चों, जो मेंस वोटिंग कर रहे हैं वो हम लोगों को साफ साफ यहाँ गिवन है। देखिए आइए, तो जो वोटिंग बाई मैन, कितनी वोटिंग की उन लोगों ने, √9 + 2x और माइनस का √2x। ये देखिए ये मैन की वोटिंग है आपकी। देखिए ध्यान से देखना आप लोगों को। अगर हम लोग बात करते हैं वोटिंग बाई वुमेन, ये इनकी कितनी है भैया, 5/√9 प्लस कितना है, 2 है, ये इनकी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आपके सामने लगाते हैं, और बाकी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन, विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज्ड हेयर। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, 1 का सॉल्यूशन हम लोग यहां करेंगे। ये देखिए ध्यान से, तो 1 का सॉल्यूशन कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे। आइए देखिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, आपको अपने माइंड में ये भी थोड़ा रखना है। देखिए हम लोग वोटिंग की बात कर रहे हैं यहां पर, तो क्या हम सर्कल की यहां बात करेंगे, सर्कल का कॉन्सेप्ट कोई लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं, बी ऑप्शन कट हो गया आपका। एक एक पॉइंट ही हम लोग बात करेंगे। सी ऑप्शन एरिया, एरिया कहां लगाते हैं, जब आपको रेक्टेंगल गिवन होगा, जब आपको स्क्वायर गिवन होगा, जब आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा तब आप एरिया लगाएंगे, ट्रेपीजियम होगा तब एरिया लगाएंगे। क्या आप एरिया की बात करेंगे, यानी आपका सी ऑप्शन भी यहां से क्या हो गया, कट हो गया। इसके बाद बचा आपका स्टैटिक्स। क्या स्टैटिक्स की बात करेंगे, मीन है, मीडियन है, मोड है ना, इनकी बात करते हैं हम लोग स्टैटिक्स में। क्या स्टैटिक्स की बात करेंगे, तो आप कहेंगे नो सर। तो हम किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, कौन सा कॉन्सेप्ट का हम लोग यहां यूज करेंगे, तो आप कहेंगे सर 1 का आंसर होगा ए ऑप्शन, नंबर सिस्टम से हम लोग इसको आराम से कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग स्टूडेंट्स आ गए हैं अपने, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना। देखिए कह रहा है, रीड द अबव स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। स्टेटमेंट ऑलरेडी हम पहले से पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है देखो उसको ध्यान से देखना है। 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3।
अब इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग जरा एक्सपोनेंट्स के कुछ फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा कि फॉर्मूला देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n। देखिए जब आपकी बेस सेम होंगे और एक्सपोनेंट्स दैट मींस पावर अलग अलग होंगी, तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, a की पावर m प्लस n। अगर ये सेकंड फॉर्मूला की हम लोग बात करते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m। देखिए जब दोनों की पावर सेम होंगी बट आपके बेस कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, और यहां क्या था, बेस सेम थे, एक्सपोनेंट अलग थे, तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए बी की होल पावर m। अगर ये हम लोग थर्ड फॉर्मूला की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो आप इसको क्या लिखेंगे, पावर ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, माइनस की, बट कब, जब आपके बेस सेम होंगे। अगर ये फोर्थ फॉर्मूलाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो फोर्थ फॉर्मूला आपका हो जाएगा a की पावर m की होल पावर n। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a की पावर mn। अगर ये फिफ्थ फॉर्मूला की हम लोग बात करते हैं, a इनवर्स होता है बच्चों, सबको मालूम है, a की पावर -1 नीचे आके कैसी हो जाती है, 1 अपॉन a। और यही अगर हम लोग सिक्स फॉर्मूला की बात करते हैं स्टूडेंट, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। अगर यही हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो कौन सा फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है, आप लोग कहेंगे सर थर्ड नंबर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। आप लोग इसको भी जरूर नोट कर लीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, a की पावर m माइनस, यानी a यानी क्या, आपका बेस जो है उसकी पावर में क्या करना आपको, माइनस। तो 1/5 माइनस कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। देखिए तो 5 3 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 15 हो गया, एलसीएम लिया हमने, और 3 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। तो 7 की पावर 5 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 अपॉन कितना आ गया स्टूडेंट, 15 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आ जाए चेक कर लीजिएगा, आप लोग भी देखिएगा। तो 7 की पावर -2 अपॉन 15, यानी कि हम ऑप्शन नंबर कौन से पे जा रहे हैं स्टूडेंट, ए फॉर आसाम इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। आराम से आप लोग एक बार फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा, साथ में हम चलेंगे अपने इसी के थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए कौन से पे आ गए हम लोग, इसी के थर्ड पार्ट की तरफ आ गए हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, और थर्ड में देखते हैं हमें क्या कह रहा है। ये देखिए चलिएगा, तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है थर्ड में। किसी को कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नहीं होनी चाहिए। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, थर्ड पार्ट की तरफ अपने आ चुके हैं। देखिए तो इसको हम कर देते हैं यहाँ रफ, क्योंकि आपने फॉर्मुलाज वगैरह सबने लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिएगा तो हम करेंगे यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड को, अब इनको कर देते हैं हम रफ, नोट कर लिए होंगे सबने, और नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग रिवाइंड करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिएगा तो थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। टोटल हमारे 10 क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड x, क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है। और क्या कहा गया, इफ नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुमेन, क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, और क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुमेन, इक्वल टू नंबर ऑफ वुमेन, ये आपसे कह रहा है। तो नंबर ऑफ मैन की बात करते हैं तो आप लोग सब देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ, 9 + 2x लिखा हुआ है, और यहां पर कितना लिखा हुआ, √2x लिखा हुआ है। और नंबर वुमेन की अगर आप लोग बात करते हो तो कितना लिखा हुआ, 5/√9 प्लस कितना लिखा हुआ, 2x। देखिए बात को समझने की कोशिश करिए। अब आप यहां क्या करेंगे सर, अब यहां हम करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, पहले इसकी यहां करनी है, फिर इसकी यहां करनी है, ये पॉइंट का ध्यान रखना थोड़ा आप। तो क्या करना, सबसे पहले तो यहां करिए मल्टीप्लाई, 9 प्लस कितना हो जाएगा, 2x। देखो इसकी यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। भाई इसकी मल्टीप्लाई कहां करनी है, आपने इसने करनी है, तो ये देखो एक बार ये कितना हो गया, 2 टाइम हो गया। अब देखो अब इस वाले की यहां करेंगे तो √2x है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, और मल्टीप्लाई किस में करना है, 9 + 2x में करेंगे जी, ठीक। और इक्वल टू में कितना आपका बच्चों रहेगा, यहां पर 5 रहेगा, ठीक है। 9 + 2x का जब आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, 9 + 2x। सबको मालूम है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, तो कितना आ जाएगा, 9 + 2x। अब क्या करना है, इस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। देखो कैसे करेंगे, 2 9 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18x, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और साथ में x की x में जब करोगे तो कितना हो जाएगा, x², और इक्वल टू में कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 5 आ जाएगा आपका। बात यहाँ तक क्लियर हो गई सभी को।
आप क्या करना, आप इसको ले चलिए यहां पर, इसको प्लस कर लेंगे और इसको इधर ले आइए। देखिए 9 + 2x - 5 और इक्वल टू में हो जाएगा बच्चों कितना, 18 + 4x², यानी 18 प्लस का हो जाएगा है ना, ये माइनस का था, इधर जाके कैसा हो जाएगा, वो प्लस का हो गया। देखिए आइए, तो 9 में से 5 जाएगा, कितना आ गया, 4 प्लस कितना हो जाएगा 2x, और यहां कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट है आपका 18 + 4x² आ गया यहां पर। ठीक है, और बहुत सिंपल सा मेथड देखिए, अब क्या करना आपको, तो x की वैल्यू निकालनी, बट यहां क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे दोबारा से क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप लोग, यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए ये कर दिया हमने जी, स्क्वायरिंग कर दी। आइए देखते हैं आगे, तो 4 + 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 18 + 4x² का होल स्क्वायर आ गया। देखिए यहां पर, अब देखिए 4 + 2x है, यहां पर हम क्या करेंगे, 4 + 2x का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ओपन करने के पहले आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। देखिए ध्यान से, आइए देखिए, एक चीज का और ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, बीच में एक इक्वल का साइन आ रहा है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उस साइड साइन लगाएं या ना लगाएं। देखिए तो कोशिश करिए, देखिए मैंने जैसे नहीं लगाया तो आप लोग भी कोशिश करें नहीं लगाना है। अच्छा, कुछ बच्चों को ज्यादा शौक होता है मैथ में कि साइन लगाते चलो कहीं ना कहीं, तो अगर आप लोग चाहते हैं साइन लगाना तो आप लोग कौन से साइन का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दिस इंप्लाई का, देखिए ये वाले साइन का आप यूज कर सकते हैं अगर आपको करने का शौक है। तो वैसे तो मैं तो करता नहीं हूं, पर आप लोगों को समझाने के लिए यहां देखो कर दिया, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है साइन लगाने की। ठीक है, इक्वल मत लगा देना, इक्वल लगाने पे आपके मार्क्स यहां कट सकते हैं। देखो अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे हम लोग यहां पर, प्लस 2x का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 2ab हो जाएगा। और यहां तो आपको सबको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 18 + 4x²। बात क्लियर हो गई। ये देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 का कितना होता है बच्चों 4x² प्लस 4 2 जा 8 2 जा कितना हो जाएगा 16x इक्वल टू में कितना आ गया 18 + 4x²। देखो इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा। सर ये कैसे काट दिया आपने, ये तो दोनों प्लस प्लस क्यों रहे। अरे बच्चों आप इसको इधर लेकर के आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अगर दोनों के साइन एक जैसे तब काटना है, अब ऐसा नहीं इधर प्लस है इधर माइनस तब आप काट देंगे तो गलत हो जाएगा। साइन दोनों के सेम होने चाहिए, वेरिएबल की पावर दोनों की सेम होनी चाहिए, कोई अगर कॉफिशिएंट गिवन है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो अब आओ यहां सॉल्व करते हैं, क्या बचेगा यहां से 16 बचेगा बच्चों, और यहां क्या बचा आपका 16x इक्वल टू में कितना आ गया 18। तो 16x को आप यहीं रखना है आपको, और 18 में से क्या माइनस कर दो बच्चों 16 को, तो 16x इक्वल टू 18 में से 16 जाएगा कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक, अच्छा यहां देखो ध्यान से जरा आप लोग, यहाँ 18x चलता आ रहा था, क्या चलता आ रहा था बच्चों 18x, यहाँ x लगाओ, देखो ये गलती हो गई, यहाँ पर 18x लगाएंगे सब जगह, देखो क्या है यहाँ पर 18x, सब जगह 18x है। देखो x यहां भी लगाएंगे, यहां भी x आएगा, यहां भी x आएगा, और जो है इस लाइन को यहां से हम हटा देते। देखो ठीक क्या आ जाएगा 18x। अब देखो ध्यान से, तो 16 को आप इधर लेकर आओगे, किसको 16 को लाएंगे, क्योंकि वेरिएबल को हम एक साथ कर लेते हैं। तो 18x माइनस 16x इक्वल टू में कितना आ गया आपका 16, 18 में से 2 जाएगा कितना आ गया 2x इक्वल टू कितना 16, तो 2 8 जा कितना हो गया बच्चों 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। ऑप्शन नंबर हम लोग कौन से पर जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा सी है, और C4 चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। देखिए C4 चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन से का कंप्लीट होता है आपका, ये थर्ड वाले का कंप्लीट हो जाता है। देखो तो थर्ड का आंसर आप लोगों का कितना आ गया बच्चों 8 आंसर आ चुका है। देखो कितना आ गया आपका 8 आंसर आप लोगों का आ चुका है। तो आराम से आप लोग इसको नोट करिए। देखिए ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कंप्लीट होता है, ये थर्ड। अभी हमारे कितने क्वेश्चन बाकी हैं 7 क्वेश्चन अभी भी हमारे यहाँ पर क्या है बाकी हैं। देखिए तो थर्ड का आंसर आ चुका है x इक्वल टू 8, 2 8 जा कितना हो गया आपका यहाँ पर 16 हो गया। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए, हम अपने 4 पर आ गए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते, देखो यहाँ पर 8 आंसर, यहाँ लिख देते हैं कि x इक्वल टू कितना आंसर आ गया 8 आंसर आपका आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट। नीचे का दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, कोई नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। चलेंगे हम लोग इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या कर रहा है हम उसको देखेंगे। आइए
क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम अपने 4 नंबर पर आ चुके हैं। आइए देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 4 वाला, आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। 4 वाला अपने आप भी कर सकते, देखिए आप लोग जब तक आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर को पढ़ते हैं। कह रहा है कि रीड द अबव स्टेटमेंट केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन कहते हैं हम लोग 4 नंबर को। क्वेश्चन नंबर कौन से का आ गए हम लोग, इसी के केस स्टडी के 4। कह रहा है a की पावर p इंटू ए की पावर क्यू इक्वल, किसके इक्वल होगा? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, देखिए आराम से देख के बताइए कौन से ऑप्शन पर आ गए हम लोग, कौन से ऑप्शन पर हम लोग आ गए अपने। तो आप लोग देख के बताएंगे कि जब भी पावर दोनों की डिफरेंट होगी और दोनों के बेस सेम होंगे, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला कब यूज होना है ये वाले नंबर का, जब दोनों के बेस सेम होंगे। हमने आपको अभी बताया था फॉर्मूला क्या था, a की पावर m इंटू ए की पावर n। जब दोनों के बेस सेम होंगे तो उनकी जो एक्सपोनेंट है, उनकी जो पावर है, उनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अब इनकी पावर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो a की पावर p प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे बच्चों a पर जाएंगे। a फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, a फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यही कंप्लीट होता है। हम लोग आ गए अपने इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम लोग बच्चों, 5 नंबर पर आ गए हैं। और 5 क्या कह रहा है हम उसको देखते हैं। ये आपने इन सभी को अब नोट कर लिया होगा क्योंकि आपको पूरा टाइम मिला। 4 का आंसर आ गया आपका ए ऑप्शन, देखिए इसको अब रफ करते हैं हम लोग यहां से। और 5 नंबर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स आप लोगों को पहले ही पढ़ाए हुए हैं तो इसलिए बहुत आराम से क्वेश्चन को समझना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। 5 आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 5, एक बार अपने आप एक बार रीड कर लेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक बार अपने आप लोग रीड कर लेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है 5 में, इफ r इज रेशनल, देखिए ध्यान से, इफ r इज रेशनल एंड s इज इरेशनल देन विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, ये आपको बताना। देखो मैंने आपको पहले भी स्टेटमेंट पहले भी बताए हुए हैं। इफ वी एडिड रेशनल टू इरेशनल, यानी हम रेशनल में जब इरेशनल को ऐड करते हैं तो स्टेटमेंट क्या आएगा, हमेशा वो नंबर आएगा जो वो क्या आएगा, नंबर इरेशनल आएगा। जब हम किसी रेशनल नंबर में इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। जब हम कभी इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर में तब भी क्या आएगा, वो आपका इरेशनल आएगा। और इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय इरेशनल नंबर देन ऑलवेज वी गेट आर इरेशनल नंबर। तो यहां मैंने आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ाए, आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी एक्सरसाइज की, तब भी आपको यही बताया था। अब हम सीधे ऑप्शन पर चलते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने, ऑप्शन भी आप लोग देख रहे होंगे। तो R तो यहां पर रेशनल कह रहा है और S को यहां पर इरेशनल बताएगा। तो स्टेटमेंट्स कौन सा यहां पर फॉल्स है वो आपको बताना। देखिए कह रहा है R प्लस S इज इरेशनल नंबर, बिल्कुल जी, मैंने आपको भी बताया अगर एक रेशनल नंबर है और एक आपका इरेशनल तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा। ये बिल्कुल यहां पर क्या बता रहा है, सही है स्टेटमेंट। R माइनस S इज रेशनल नंबर, देखो क्या कह दिया इसने बता दिया रेशनल में से इरेशनल को माइनस कर रहे हैं तो रेशनल आएगा। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, ये 5 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। R माइनस S इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देखिए ये मत सोचना सर ये क्या बता रहे भैया, ये पूछा कहता है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें फॉल्स है वो आपको बताना था, ठीक है। बाकी तो आर एस इज इरेशनल, मल्टीप्लाई भी इरेशनल आएगी। अगर हम लोग डिवाइड की बात करते हैं आर अपॉन एस इज इरेशनल, यानी ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा गलत है, आर माइनस एस इज रेशनल, पर इरेशनल आना चाहिए था। चलेंगे हम लोग इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। कौन से नंबर पे आ गए हम लोग, 5 की बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों 6 पर आ गए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम कौन से पर आ गए, अपने 6 नंबर पर आ गए हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 अपॉन 7। तो 5 अपॉन 7 की आप लोगों को वैल्यू बतानी है। देखो सबको मालूम है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, आप लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। 7 है और 5 को करना, देखो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ा दिया हमने, डेसिमल लगा के क्या बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया बच्चों। 7 7 जा कितना हो गया 49 आएगा, 10 में से 9 गया कितना हो गया 1, पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही, तो हम लोग 0 बढ़ा देंगे यहां पर। तो 7 1 जा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएंगे 3 है,
पॉइंट लगा हुआ है, हम लोग यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। 7 4 जा कितना होता है 28, 28 30 में से 2 आ जाएगा, डेसिमल लगा हुआ 0 बढ़ाया हमने। 7 4 जा 28, 7 3 जा तो 7 2 जा कितना हो जाएगा आपका 14 आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, डेसिमल लगा हुआ 0 बढ़ाइए, ठीक है। और 7 8 जा 56, 7 8 जा कितना होता है 56 होता, देखिए चलिए हम यहां लिख देते हैं, 56 आ गया देखिए। और 60 में से 56 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, डेसिमल पहले से लगा हुआ है। 7 5 जा 35 होते हैं तो हमने लगा दिया जी 35। फिर से स्टेट कितना आएगा बच्चों, यहां पर 5 आ जाएगा, डेसिमल लगा हुआ 0 बढ़ा दिया, 7 7 जा 49। देखो अब ध्यान से नंबरों का रिपीटेशन शुरू हो गया, कहां से शुरू हुआ 7 से। आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो देखिए, चेक करिए कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, कोई है क्या, देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है क्योंकि यहां पे डिजिट 7 है। सी ऑप्शन 1.4 बिल्कुल गलत है, 1.4 यहां भी गलत है। ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे 6 का ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन में क्या गिवन है 0.714285। देखिए ये 7 रिपीटेशन में जा रहा था इसलिए बार कहां तक आएगा 5 तक आएगा। 7 पे बार लगाना मत क्योंकि गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि 7 ऑलरेडी रिपीटेशन में है। तो डिवाइड हम लोग यहां पूरी नहीं करें, आप लोग अपनी नोटबुक में दिखा सकते हैं रिपीटेशन करके, ठीक है। यहां पर हमने 1 लिख दिया, देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा जी, ये 6 कंप्लीट हो गया है। चलेंगे हम लोग इसी के साथ, आराम से आप लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग कौन से पर, अपने 7 नंबर पर आ चुके हैं। तो 6 क्वेश्चन हमारे यहां पर हो जाते हैं कंप्लीट। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अपने आ चुके हैं, और 7 में हमसे क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग कहां पर 7 8 9 10, यानी अभी हमारे 3 क्वेश्चन और इसके बाद बाकी 7 8 9 10, यानी 4 क्वेश्चन अभी हमारे यहां पर बाकी हैं। चलिए इसको हम कर देते हैं यहां पर रफ। देखिए तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग अपने 7 पर, और क्या कह रहा है 7 में उसको देखेंगे। ये चलिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 7। तो 7 क्या कह रहा है आप लोग भी एक बार ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ा यहां रफ कर देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, उसी क्वेश्चन में थी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, देखिए क्या कहा 7 नंबर में, कह रहा है, चलिए एक बार आप लोग क्वेश्चन को रीड करते रहेंगे सभी बच्चे। 7 नंबर में कह रहा है हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन आर देयर बिटवीन 5 एंड 7। हाउ मैनी रेशनल नंबर, तोता को जैसे राम राम रटाया जाता आपको ऐसे रटाया, हाउ मैनी रेशनल नंबर। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, रेशनल नंबर, और शायद हर किसी को पता होगा किसके बीच में पूछा है 5 एंड 7 के बीच में। तो आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को पहले भी स्टेटमेंट दिया है, इफ कोई भी आपसे पूछता बच्चों ये बताओ कि 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, 1 और 1/2 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, तो हमेशा जो आपका आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। इन्होंने जो आंसर दिया 0 कह रहा है, 0 कभी हो नहीं सकता, 1 2 हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर हम लोग अगर आंसर पे जाएंगे बच्चों तो सबको मालूम है डी फॉर डेनमार्क, और आंसर हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। क्या जाएगा, इनफाइनाइट आपका आंसर ना। चलिए जी क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 7 कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर, और 8 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन, क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द कैंपेन। चलिए देखिए ऊपर भी इसके कुछ लिखा है, इन अ स्कूल 5 आउट ऑफ एवरी 7 स्टूडेंट्स। क्या लिखा है, इन अ स्कूल 5 आउट ऑफ एवरी 7 चिल्ड्रन, यानी 7 में से 5 स्टूडेंट जो हैं, चिल्ड्रन जो हैं, पार्टिसिपेटेड इन सेव वर्ल्ड लाइफ कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल अथॉरिटीज। तो चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, 7 में से कितने, 5, टोटल 7 है, इन 7 में से पर 5 बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। आंसर आपका आ गया है कि 7 में से 5 ने पार्टिसिपेट किया। ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे बच्चों बी, और बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए टोटल स्टूडेंट आपको गिवन थे
टोटल कितने थे 7 थे, पार्टिसिपेट कितने कर रहे थे 5 कर रहे थे, तो 7 में से 5 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यही हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 हम आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार सभी बच्चे रीड करेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, देखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 9 को सभी बच्चे एक बार देखेंगे 9 में क्या कह रहा है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या कह रहा है ये। तो आप सभी क्वेश्चन को देख रहे होंगे। जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 9, देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर में जो क्वेश्चन कहा गया, कह रहा है इन ए स्कूल 5 आउट ऑफ 7 चिल्ड्रन पार्टिसिपेट सेव वाइल्ड लाइफ। वही कैंपेन की बात कर रहा है, वही जो था आपका। कह रहा व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज, यानी किस तरीके का डेसिमल होगा आपको ये बताना है। देखिए तो 5/7 गिवन है, हम लोगों ने अभी डिवाइड किया था इससे पहले, याद है ना आपको कितना आया था 0.41 करके कुछ आया था, और हमने उसके ऊपर क्या लगाया था बार भी लगाया था। जब हमने उसके ऊपर बार लगा दिया है तो बार लगाने के बाद में एक बार हम लिख देते हैं, चलो देखते हैं क्या था वो। हाँ 0.71 क्या आया था वो, डिवाइड करने के बाद 5/7 को हमने जब डिवाइड किया 0.412857, यस 71441, अच्छा 71 है 714285 ये बार लग गया। इस बार का मतलब क्या है, डिवीजन कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। हमने बार लगानी, नंबर रिपीटेशन में है। जब नंबर रिपीटेशन में है तो अपने ऑप्शन में एक बार चेक कर लीजिए, ऑप्शन में आपको क्या गिवन है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जिनका रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब टर्मिनेट भी हो रहा है, नंबर भी रिपीट हो रहे हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर हम लोग कौन से पर जाएंगे, डी पर जाएंगे। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। और यहां पर लिखा गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप लोग देखिए ध्यान से देखना भाई, नॉन टर्मिनेट तो है ही है, साथ में नंबर भी क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, यानी 5 के बाद फिर से नंबर क्या होंगे आपके, रिपीट होंगे। लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए, अपनी केस स्टडी 3 की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑलरेडी हमने इससे पहले की वीडियोज में अपलोड कर दिए। तो 10 नंबर क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज ए, एवरी रेशनल नंबर इज ए। प्राइम नंबर नहीं हो सकता, कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, दोज नंबर आर नॉट डिविजिबल एनी नंबर, इट्स डिविजिबल 1 और इट सेल्फ, वो आपके प्राइम नंबर हो गए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इफ द नंबर 2 और मोर देन फैक्टर्स, यानी किसी नंबर के 2 और मोर देन फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं। सी रियल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे किस में होते हैं, रियल नंबर में होते हैं। एक बार हम आपको बता दें, देखिए ये 0 अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो नंबर लाइन हो गई एक तरह से। हम लोग अगर रियल नंबर की बात करें बच्चों, तो आप लोग दिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं किसी को कि 0 1 2 3 -1 -2 -3, अगर यही हम लोग बात करें √3 √5, ये सारे नंबर, इधर अगर बात करें 1/2 1/7, यानी ये सारे नंबर आपके क्या हो जाते हैं, रियल नंबर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा सी होगा, और सी का मतलब क्या होगा, रियल नंबर। क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद भी एक ऑप्शन गिवन है डी, डी वगैरह इवन नंबर हो ही नहीं सकता, डी इवन नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर की बात करें इवन नंबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, रियल नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए ठीक है, हमने रियल नंबर की आपको एक बार डेफिनेशन बता दी, यानी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब किस में काउंट होते हैं, रियल नंबर में। ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर कह सकते हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे आपका इवन नंबर, चाहे आपका ओड नंबर, चाहे आपका प्राइम नंबर हो, चाहे आपका कंपोजिट नंबर हो, यानी कोई भी नंबर होगा वो सब किस में आपके काउंट होंगे, रियल नंबर में। देखिए केस स्टडी में ओनली 5 क्वेश्चंस होते हैं, हमने आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस बना के बहुत इजी वे से क्वेश्चन के केस स्टडी को यहाँ कंप्लीट किया। और अब इसके बाद हम सीधे बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, यानी पॉलिनोमियल्स की। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट्स, एक लाइक हमें मोटिवेट करता और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट यानी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स तक
जब तक आप लोग वीडियो पे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, अपने क्लासमेट्स को शेयर करेंगे, जैसे वो लोग अपनी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी बच्चे नए थे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की असर्शन रीजन के साथ में, पहले उसके बाद में केस रीजन। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।